शहर के प्रभाग नंबर 12 में चुन्ना भट्टी ता खुदवे नगर, बोंडार पानी की टंकी, मुजाहिद चौक ता आलू प्याज मार्केट सड़क के डामरीकरण का काम पिछले कई दिनों से इल्तिवा का शिकार था। ये काम महाविकास आघाड़ी हुकूमत की जानिब से शहर के लिए मंजूरशुदा 100 करोड़ रुपए के फंड में शामिल था, लेकिन सीवरेज के काम की वजह से सड़कों की तामीर रुकी हुई थी। अब जबकि सीवरेज का काम मुकम्मल हो चुका है, कांग्रेस कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार और साबिक़ा कारपोरेटर सैयद शेर अली व दीगर साबिक़ा कारपोरेटर की कोशिशों के सबब आज बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर ने प्रभाग नंबर 12 के कामों को मंजूरी दे दी। वाज़ेह है कि साबिक़ा डिप्टी मेयर व कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार व साबिक़ा कारपोरेटर सैयद शेर अली ने कहा कि इन इलाके में आज जो कुछ काम मंजूर हुए हैं, ये काम महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी की कोशिशों के सबब आज सड़क और नालियों के तामीराती काम शुरू हो रहे हैं। दीगर पार्टियां सिर्फ क्रेडिट लेने में मसरूफ़ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल तक जाकर काम मुकम्मल करने में यकीन रखने की बात खुद कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार ने मीडिया के रूबरू बयान फरमाई। इसी पस मंज़र में आज चुन्ना भट्टी, खुसरू नगर, ताजुल मसाजिद के रूबरू रोड के तामीराती काम का आगाज़ से कबल हाफिज़ सईद ने दुआ फरमाई। मुक़ामी अफराद ने प्रभाग नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल गफ्फार, साबिक़ा कारपोरेटर सैयद शेर अली व दीगर अफराद की गुलपोशी की। बहुत सारी तकलीफ अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज ज़ोहर के ताजुल मस्जिद और खुसरू नगर चुन्ना भट्टी के एरिया में डामर रोड का काम जो है आज इफ्तिताह हुआ, दुआ हमारे हाथों से हुई। ये काम जो है हमारे पुराने कांग्रेस के नगर सेवक जितने भी थे, जिसमें हमारे अब्दुल सत्तार साहब, उनके फर्जंद हाजी अब्दुल गफ्फार साहब और जनाब शेर अली भाई, जितने भी पुराने कारपोरेटर थे कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में ये काम हुआ था। और हमारे गफ्फार भाई डिप्टी मेयर थे, उन्होंने ये काम को जो है प्रशासन से मंजूर करा कर लिया था। अभी कुछ डेमिज लाइन वगैरह का काम हुआ था, उस वजह से शहर के जितने भी एरिया में के काम रुक गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इलेक्शन हुए 1 महीना हो गया, इलेक्शन के बाद से ये टीम काम को लग गई है और हमारे अब्दुल गफ्फार साहब, शेर अली भाई और उनकी भी जितनी टीम है, ये जो पुराने काम रुके हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आगाज़ किया है और ये काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके काम को कबूल फरमाए और ये काम करते रहे। आज से काम का आगाज़ हो गया। देखिए, इलेक्शन होके बहुत कम अरसा गुजरा है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किसी काम को मंजूर करवाने के लिए महीनों लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आज देखने में आ रहा है हलवाई की दुकान पर पप्पा के फातिहा ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि तमाम काम जो भी है वो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के दरमियान में हमारी जो काउंसिल थी, कांग्रेस की काउंसिल, उस कांग्रेस की काउंसिल के अंदर अब्दुल सत्तार साहब की रहनुमाई में तमाम ने, खास करके खुसूसी तौर पर मैं और अब्दुल गफ्फार साहब और दीगर कांग्रेस के कायदीन ने यहाँ के एरिया के लिए डांबर रास्ते और उसी के साथ साथ दीगर जो भी काम थे वो मंजूर करवा के लिए, जैसा कचरा हटाने का काम करके लिए हमने, यहाँ पर टेंचिंग ग्राउंड पर कचरा था, ड्रेनेज की स्कीम पास करके लिए पूरे एरिया के अंदर ड्रेनेज के हमारे काम हो रहे हैं। उसी तरह ये जो काम होने थे, ये काम ड्रेनेज के काम की वजह से रुके हुए थे। तो अब ये ड्रेनेज के काम मुकम्मल होते हुए आए हैं, लिहाजा अब ये डामर रोड के काम जो कुछ भी बचे हुए हैं वो चालू कर रहे हैं। और अब्दुल गफ्फार साहब और तमाम लोगों ने, हम लोगों ने कमिश्नर से मिलकर ये जो रुके हुए काम है जल्द से जल्द चालू करने के लिए निवेदन दिया था 3 तारीख को, इस फरवरी के महीने में। और निवेदन देने का नतीजा ये है कि वो काम फिर से शुरू हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नवी नवेली दुल्हन की तरह नाटक कर रहे हैं और तमाशे कर रहे हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाशे करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको हम जब मानेंगे, जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप मंजूर करके लाएंगे तो आपकी क़ियादत को हम कबूल कर सकते हैं। ऐसा कहीं होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैं भी एमआईएम में था और उनकी पॉलिसीज़ को तंग आकर मैंने एमआईएम छोड़ी है। और जैसा आपने देखे कि दवाखाने का, हैदराबाद का दवाखाना है, एमआईएम छोड़ने के बाद हम कांग्रेस के कायदीन से मुलाकात करते हुए, अब्दुल सत्तार साहब से मुलाकात करते हुए ये इतना बड़ा हैदराबाद का दवाखाना खड़ा किया। वहाँ हैदराबाद के अंदर फुटबॉल ग्राउंड मंजूर करवा के लिया। उसी के साथ साथ आप देखेंगे थोड़े दिनों के अंदर 12 करोड़ के नाले का काम चालू होने वाला है। फिर ये नवी नवेली दुल्हन की तरह ये लोग यहाँ पर आकर सज धज कर आकर अपना तमाशा पेश करने की कोशिश करेंगे। लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि साल भर पहले वो काम मंजूर हुआ, वर्क ऑर्डर हो चुका है। इस्लामपुरे से लेकर उबैद कॉलोनी से लेकर जो पानी का निकासी का मसला था, वो काम भी मंजूर होगा और वो काम भी चालू होने वाला है। ये भी काम महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट में ही मंजूर हुआ है।
इसी तरह और कई काम है, पानी की टांकियों के काम है, पानी की पाइपलाइन के काम है। ये तमाम के तमाम काम जो कुछ भी मंजूर हुए हैं वो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के दरमियान मंजूर हुए हैं और वही काम जारी है। इनको क्रेडिट लेने की कोई जरूरत नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले 3 तारीख को हमने प्रभाग नंबर 12 के कारपोरेटर साबिका कारपोरेटर ने मिल के हमारे कमिश्नर महेश देवपुरे साहब को एक निवेदन दिया गया था, जिसमें आपको पता है महाविकास आघाड़ी के टाइम पे जो मूलभूत सुविधा नांदेड़ विकास डेवलपमेंट के लिए हमने 150 कोटी का जो प्रोजेक्ट मंजूर करे थे, जिसमें से चुन्ना भट्टी से लेके खुदबी नगर चौरस्ता और खुदबी नगर चौरस्ता से लेके बोंडार पानी की टाकी तक, मुजाहिद चौक से लेके आलू प्याज मार्केट तक, ये जो रास्ते महाविकास आघाड़ी के टाइम पर हमारे यशस्वी जी मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे के टाइम पे ये सब काम मंजूर हुए थे। और ड्रेनेज जिस तरह से अभी हमारे सैयद शेर अली साहब ने बताया, ड्रेनेज लाइन वाटर लाइन के कुछ क्रॉस कनेक्शन के वजह से ये रोड हमने रुकाए थे, यानी कि काम के ताल्लुक से वो काम कंप्लीट हो गए। और 3 तारीख को हमने जो निवेदन दिया था, जिसमें कि सब ये रोड जल्द से जल्द चालू करो, कमिश्नर साहब को हमने निवेदन दिया था, क्योंकि आगे का महीना आपको पता है रमजान मुबारक का महीना है। और ये जो हमारा चुन्ना भट्टी से लेके खुदबी नगर चौरस्ते तक का रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ये एक अच्छा सा मार्केट हो गया है। हमारे जो और गरीब लोग हैं, जो हमारे यहाँ व्यापारी है, इनको इतनी तकलीफ हो रही थी आने जाने के लिए, ये धूल का सामना करना पड़ रहा था और इतने खड्डे हो गए थे, स्कूल बस बच्चों के जाने के लिए आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। तो 3 तारीख को मैं, सैयद शेर अली, हमारे इब्राहिम भाई, जावेद चौस, ये सभी हमारे जिम्मेदारों ने मिलकर कमिश्नर साहब को निवेदन दिया था। और कमिश्नर साहब ने आज हमारे विनंती को मान रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो काम स्टार्ट हुआ। मैं पिछले बारी भी मैं आपके माध्यम से मैंने बताया था, जब निवेदन दिया था कि हलवे की दुकान पे फातिहा देने से नहीं होता। जिस तरह से हमारे सैयद शेर अली ने कहा कि आपको जब मानेंगे हम कि खुद का फंड ला के वार्ड में काम करने की तुमने ताकत रखना, उसके बाद में दुआ करो, उद्घाटन करो, हम मानेंगे। ना कि हमने जो लाए वाले काम मंजूर करे वाले कामों के ऊपर तुम आज यहाँ पर आके जो उद्घाटन कर रहे, बस सिर्फ सोशल मीडिया पे जिस तरह से बताया गया अभी सैयद भी ने, शेर अली ने, सोशल मीडिया पे वाहवाही लेने से नहीं, आपको ग्राउंड पे उतर कर काम करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम साबिका कारपोरेटर और कारपोरेटर मिलकर जनता के हित के लिए बिल्कुल हमेशा से हम आगे आए और आगे भी आएंगे। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि अल्लाह ने जो तो हमारे सरों पर ऐसे सरपरस्त जैसे शेर अली भाई, अब्दुल गफ्फार भाई, इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड जो है तो रोड का काम चालू होने जा रहा है। आज उसका जो है तो इब्तिदा हुई है। कुछ नीलोफर बिल्डिंग से लेकर चौरस्ते तक काम चालू होने वाला है। और 3 तारीख को शेर अली भाई, हमारे अब्दुल गफ्फार भाई ने कमिश्नर साहब से लेटर दिए थे और कमिश्नर साहब ने इन लोगों से वादा करे कि मार्च के महीने तक मैं पूरे कामों को जो है तो तुमने लाए वाले जो काम है वो कामों को मैं मुकम्मल करके दूंगा। ऐसा वादा कमिश्नर साहब ने हमारे अब्दुल गफ्फार साहब से, शेर अली भाई साहब से, हमारे इब्राहिम भाई साहब से वादा करे वाले। अब ये जो लोग कामों का आके दुआएं करे, ठीक है, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इन लोग किसके फंड से दुआ करे? ये काम जो चालू हुआ, इनके पास किसका फंड है? ये तो ऐसा हुआ कि फुकट के माल पे फूफा जी के फातिहा। अगर जो तुम्हारा कोई एमएलए है या एमपी है, खासदार है, उनका फंड है, उनके से आप काम कर रहे तो ठीक है, आपको उसका हक भी बनता। जबकि अभी तो जीबी भी नहीं हुई, आपने रोड का फंड कहाँ से ला लिए? कहाँ से लाए? शिवाजी नगर से? ये फंड कहाँ से आया? आप ये लोगों ने जो मेहनत करे हैं, आप उनको, ठीक है, आपके भी कॉर्पोरेटर चुन के आने वाले हैं, आपकी इंसानियत ये है, आपके अखलाक ये होना चाहिए कि ये लोगों को साथ में लेकर काम करे। ये मेरा एक छोटा सा मैं आदमी हूँ, मेरी एक छोटी सी ये राय है कि हमारे शेर अली भी जो सीनियर है, अब्दुल गफ्फार भी है, इन लोगों को लेकर साथ में काम करे ताकि कौम का काम हो। क्रेडिट लेने का काम ना करे, आप कौम का काम करे।